बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुबशर हफीज़ यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जिस पर मेरे बहुत सारे जो मेरे दोस्त हैं उन्होंने ये सवाल भी पूछा है कि क्या आप क्रोएशिया में आकर स्पेशली टैक्सी चला सकते हैं नहीं चला सकते। देखिए, जो पहले मामलात थे वो इस तरह से थे कि आप जब क्रोएशिया में आते हैं तो आप किसी कंपनी का, किसी मुख्तलिफ कंपनी का टीआरसी बना लेते थे और टीआरसी बनाने के बाद आप टैक्सी ड्राइव करते थे और आपका काम चल जाता था। 2000-2500 यूरो आप बना लेते थे। लेकिन अब मसला ये है कि ये इलीगल तो पहले भी था, लेकिन अब इस पर बहुत ज़्यादा सख्ती कर दी गई है कि अगर आपके पास जो कार्ड है, जो टीआरसी कार्ड है, वो किसी, मिसाल के तौर पर किसी वेयर हाउस का है कि आप वेयर हाउस काम करने का जो है वो मजाज रखते हैं, लेकिन आप क्या करते थे कि आप कार्ड किसी वेयर हाउस का बना लिया या किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी का बना लिया और आप टैक्सी चला रहे होते थे। तो पहले इस पर ज़्यादा कंट्रोल नहीं किया गया, लेकिन अब बहुत ज़्यादा इस पर वॉच आउट किया जा रहा है, देखा जा रहा है। और कुछ लोगों को मैं भी जानता हूँ जिनका कार्ड किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी का था और वो चलाते टैक्सी थे। तो जब इस पर काफ़ी ज़्यादा तहकीक की गई और उनको चेक किया गया तो उन्हें डिपोर्ट भी किया गया। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें मैं जानता हूँ कि उन्हें क्रोएशिया से डिपोर्ट भी किया गया है और काफ़ी ज़्यादा जुर्माना भी उन्हें किया गया। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आप अगर बाइक यानी आप डिलीवरी किसी कंपनी में काम करते हैं वो आप कर सकते हैं। उसमें उन्होंने अलाउ किया है कि आप किसी कंपनी से कार्ड बनवा लेते हैं डायरेक्ट। जो ग्लोवो कंपनी है, जैसे यहाँ पर ग्लोवो, बोल्ट और उबर है, ग्लोवो यहाँ पर डिलीवरी की कंपनी है, तो आप डायरेक्टली ग्लोवो में भी काम नहीं कर रहे होते, आप एज ए कोऑपरेंट काम कर रहे होते हैं। यानी आपकी कंपनी कोई और होती है, आप जिसे बाज़-औक़ात सप्लाई कंपनी भी कहा जाता है, आपकी जो कंपनी है वो फिर हैंड ओवर कर देती है ग्लोवो के पास। तो आपको जो सैलरी है वो ग्लोवो नहीं दे रही होती, वो आपका जो ओनर होता है जिसने आपका टैक्स पे करना होता है या जो आपकी टेक केयर कर रहा होता है सारे पेपर्स की, वो आपको असल में पैसे पे कर रहा होता है। तो डायरेक्टली ग्लोवो में भी आपको हायर नहीं किया जाता या बोल्ट में भी हायर नहीं किया जाता, आप किसी कंपनी के थ्रू ग्लोवो में काम कर रहे होते हैं। तो आप डिलीवरीज इस तरह से कर सकते हैं। आप मुख्तलिफ कंपनीज जैसे अपने जो बंदे हैं 10, 15, 20 इस तरह से ग्लोवो को दे देती है और फिर ग्लोवो कुछ पैसे जो ओनर होता है उसको देती है और जो आपका ओनर है वो कुछ पैसे चार्ज करके उससे जो बचता है फिर उसके बाद आपको पे करता है। डिलीवरी आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें कि आप यहाँ पर आके टैक्सी चलाएं, टैक्सी आप नहीं चला सकते। अगर आप चलाएंगे, इलीगली आप चलाएंगे और इलीगली अगर आप चलाते हैं तो फिर आपको, अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा जुर्माना भी आयद किया जाता है और आपको डिपोर्ट भी कर दिया जाता है। चूँकि उसकी जो टैक्स की जो वेरिफिकेशन है वो ओनर इस तरह से नहीं, अच्छे तरीके से नहीं करता। तो जैसे ही आपका टैक्स शॉर्ट होता है तो आपको डिपोर्ट भी किया जा सकता है, आपको जेल में भी रखा जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। अगर आपको कोई ये कहता है कि आप वहाँ पर टैक्सी ड्राइव करने के वीज़े पे जा रहे हैं तो आप डायरेक्टली टैक्सी इस तरह से ड्राइव नहीं कर सकते। ये चीज़ आपको समझ लेने की ज़रूरत है। हाँ, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आपको बताया है कि आप यहाँ पर लाइसेंस चेंज करवा सकते हैं। जब आप लाइसेंस चेंज करवा लेते हैं तो किसी ऐसी कंपनी में आप काम कर रहे हैं जहाँ पर सिर्फ उन्हें ड्राइवर की ज़रूरत है, तो आप एज ए ड्राइवर उधर गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं अपने उस किसी भी एशियन लाइसेंस को। जब आप यहाँ पर चेंज करवाते हैं तो आप यहाँ पर चेंज करवाने के बाद चूँकि चेंज हो जाता है तो आप यहाँ पर टैक्सी ड्राइव नहीं कर सकते। लेकिन आप जो जिस कंपनी में एज ए ड्राइवर काम कर रहे हैं आप गाड़ी वैसे ड्राइव कर सकते हैं। लिहाजा मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप टैक्सी के चक्करों में ना पड़ें और आप कोशिश कीजिए कि अगर आप ड्राइवर हैं तो एज ए ड्राइवर किसी कंपनी में अप्लाई करें, किसी वेयर हाउस में अप्लाई करें, किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में आप एज ए ड्राइवर अप्लाई करें या और बहुत सारी फैक्ट्रीज़ हैं उसमें आप अप्लाई करें।
लेकिन अगर आप डायरेक्टली सिर्फ ये चाहते हैं कि टैक्सी के लिए आपको वीज़ा मिले, वो प्रॉपर वीज़ा, किसी किस्म का कोई प्रॉपर वीज़ा नहीं है टैक्सी के लिए, वो कोई कंपनी दूसरी होती है, एज ए कॉर्पोरेट काम करती है, जिसको ज़रूरत होती है उन्हें फिर ड्राइवर मुहैया करती है। तो मेरे बहुत सारे जो दोस्त हैं वो ये पूछ रहे थे कि क्या वो टैक्सी यहाँ पर ड्राइव कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो आपको मैंने इस वीडियो में बताने की कोशिश की है कि आप डायरेक्टली या आप अपनी यहाँ पर गाड़ी खरीद कर आप टैक्सी ड्राइव नहीं कर सकते। आपको किसी ऐसी कंपनी को ढूंढना पड़ता है जिसमें आप अपना कार्ड, टीआरसी जो आपका स्पॉन्सर्ड होता है वो आपका कार्ड बनाता है, फिर उसके बाद आप किसी डिलीवरी कंपनी में काम कर सकते हैं। एज ए टैक्सी ड्राइवर आप काम नहीं कर सकते। तो ये सोचा कि आपको इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो भी आपके पास होनी चाहिए, और आप किसी ऐसे बंदे की बात ना सुन लें जिससे आपको आकर किसी किस्म की दिक्कत हो। तो इंशाल्लाह इस तरह की जो वीडियोस हैं वो आपके सामने पेश करते रहेंगे, और आप लाजमी कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम में आप मुझसे पूछ सकते हैं कि किस तरह की वीडियोस आपके सामने पेश की जाएं। और इंशाल्लाह ये जो वीडियोस का सिलसिला है वो वक्तन फ़वक्तन आपके सामने हम वीडियोस पेश करते रहेंगे। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट सेक्शन में भी बताइए, वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।